मर्डर किया गया, मेरी बहन का भी मेरे भांजे को मर्डर हुआ है, गलत किया है मेरी बहन। बेगूसराय में डॉक्टर की लापरवाही से गई जच्चे और बच्चे की जान। आपको बता दें यह मामला बेगूसराय के नामचीन डॉक्टर आशा सिंह के यहाँ थी। कल दिन में 11 बजे डॉक्टर आशा सिंह के यहाँ दीपा राय नाम की एक महिला को डिलीवरी के लिए एडमिट करवाया जाता है और डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन डिलीवरी के दौरान ही बच्चे की हालत गंभीर हो जाती है और गर्भावस्था में ही बच्चे की मौत हो जाती है। वहीं 7 बजे शाम होते होते पेशेंट की भी हालत गंभीर होती है और डॉक्टर के द्वारा पेशेंट के परिवार को झांसे में रखा जाता है। जब पेशेंट की हालत गंभीर होती है तो डॉक्टर के द्वारा बिना पेशेंट के परिवार को इन्फॉर्म किए हुए पेशेंट को सहज संजीवनी भेज दिया जाता है। जब पेशेंट की जान चली जाती है तो पेशेंट के परिवार के द्वारा डॉक्टर से सवाल करने पर डॉक्टर के द्वारा पैसे ले देकर मामले को निपटा लेने की बात सामने आती है। आपको बता दें दीपा राय लोहिया नगर की रहने वाली है और दोनों पति पत्नी शिक्षक है। इनको सारा चीज पता था, इनको सारा चीज पता था, पहले से भी जानते थे। ये पैसा क्यों लौटा रहे बताइए? आइए अभी देखिए दुष्कर्म करके पैसा। डॉक्टर आशा सिंह के द्वारा जो है घोर लापरवाही कारण जो है हमारी पत्नी और जो आने वाला बच्चा था दोनों का जो है समझिए कि एक तरह से उसकी ज़िंदगी चली गई, वो बचा नहीं पाई। हम जो है कई बार जो है उससे कंसर्न करते रहे कि नर्स को कि तुम डॉक्टर को बुलाओ। जब हम डॉक्टर से दिखाने आए तो डॉक्टर की उपस्थिति ज़रूरी है ना। हालत बिगड़ते गया लेकिन नर्स जो है अपने तरीके से करती गई। जब उसको लगा कि मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है तब जाके वो आशा सिंह को जो है बुलाई नीचे से, घर भी उसका वहीं पे था। तो आई तब तक जो है बोली कि से ऐसा है कि नॉर्मल डिलीवरी इसका होना है और अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, तब तक हम जो है जो भी प्रोसेस है वो कर लेते हैं, लेबर रूम जो है प्रिपेयर कर लेते हैं। जब ये लोग लेबर रूम में गए तो वहाँ भी हम देखे कि नर्स लोग ही कोई इंस्ट्रूमेंट जो होता है उससे जो है शक करने का कोशिश कर रही थी हमारी पत्नी को जो है बच्चा निकालने के लिए। तो उस समय भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये आप तो कोई ट्रेंड है नहीं, ना ही आपके पास कोई ऐसा तकनीकी ज्ञान है, तो बिना डॉक्टर की उपस्थिति में आप लोग कैसे ये सब काम कर रहे हैं। और उसके बाद जब तक डॉक्टर आई तब तक जो है मतलब मेरे पेशेंट का स्थिति जो है बड़ा ख़राब होने लगा। उसके बाद डॉक्टर के मुंह से अचानक सुनने को मिलता है कि से नहीं सो अंदर का कंडीशन जो है बच्चे का गड़बड़ है, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप जो है इतना पैसा जमा कर दीजिए। मतलब हर एक स्टेप बाइज हम पैसा जमा करते गए और हमको मतलब कुछ भी जानकारी नहीं दिया गया कब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जब हालत बिगड़ा तो मेरे बिना कंसर्न के जो है संजीवनी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस बुला के अपने भेज दिया और वहाँ जब वो वेंटिलेशन पे गए फाइनली उसका जब डेथ हो गया तब जाके जो है फिर हम आशा सिंह के पास गए यहाँ और बोले कि से आप कैसे बिना कंसर्न के जो है आप संजीवनी हॉस्पिटल में आप भेज दिए, हमारे पेशेंट की तो मौत हो गई है। हम तो संजोग से ब्लड सृष्टि है ना, सृष्टि जीवन में हम ब्लड दे के लौट रहे थे तो देखे कि एम्बुलेंस जो है संजीवनी में घुस रहा था, तो हम इधर ही दौड़ गए थे। फिर उसके बाद जब फाइनली डेथ हो गया था हम आशा सिंह के पास गए, हम बोले कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे मरीज़ की मौत कैसे हुई और हमारे बच्चे की मौत कैसे हुई। मतलब डॉक्टर सोए रहते हैं पेशेंट को एडमिट करके? जी बिल्कुल, मतलब अपना जो है जो पेशेंट नया पेशेंट जो होता है या उसको जो है संख्या पुराने में वो लोग लगे रहते हैं और हम लोग को जो है नर्स के भरोसे ये लोग छोड़ देती है, वो भी ऐसा नर्स जिसके पास कोई ना तकनीकी ज्ञान हो ना कोई डिग्री हो ना कुछ हो, उसके भरोसे जो है मतलब हम लोग जो है। तो फिर आगे जवाब क्या मिला था जब आपने बोला कि वहाँ सृष्टि जीवन चली गई? तो सृष्टि जीवन चली गई। जब फिर उसके बाद जब हम सवाल जवाब करने के लिए जब वहाँ पे गए तो डॉक्टर लोग वहाँ से भाग खड़े हुए थे। पूरा बिल्डिंग जो है खाली पड़ा था, कोई पेशेंट ना था, ना ही वो थे प्रेजेंट, ना ही उसके कोई स्टाफ थे। तो उसके बाद जो है फिर कुछ देर के बाद जो है उनके कोई बाउंसर जो होता है वो मंगाई थी और कुछ थाना के जो है पुलिस जो है वो आई थी। तो वो हमसे पूछे कि आप किनको खोज रहे हैं, तो मैं बोला कि मैं जानना चाहता हूँ कि जब हमारी
पत्नी यहाँ पे भर्ती हुई है, तो उसकी मौत जो है संजीवनी हॉस्पिटल में कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब हमको नहीं मिला। और हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, एक उसका प्रिस्क्रिप्शन बनता है कि ये पेशेंट जो है और इसके हस्बैंड ये दिखाने के लिए आए, मेरा प्रिस्क्रिप्शन तक नहीं बना। जब हम हो हंगामा किए और कुछ पुलिस का कंसर्न सहयोग मिला, तब जाके शाम में हमको जो है प्रिस्क्रिप्शन इशू किया गया। हमने बोला कि और मद में जो हमने जो पैसा कैश किया है जमा, जो भी सर्जरी में खर्चा हुआ है, उसका भी हमारे पास कोई कंप्यूटराइज बिल नहीं है। आप तो एक छोटा सा कागज़ में अमाउंट और ये लिख के हमको थमा देते थे। तो बोले कि ये सब ठीक है, मिल जाएगा आपको। उसके बाद मैं सवाल उनसे करता रहा कि आप बताइए मेरे बच्चे का मौत कैसे हुआ, स्टाफ मेरी पैसा पत्नी लेके का आए मौत थे। कैसे हुआ। हाँ, तो वो जो है इसका जवाब दे नहीं पाया। तो मैं बोला मैं अपने बच्चे को कैसे बताऊँगा, एक मेरी छोटी बच्ची भी है। मैं दोनों जो हूँ, मैं और मेरी पत्नी दोनों शिक्षक और शिक्षिका थे। यह सवाल तो हमेशा गूंजता रहेगा मेरे मन में। उसके बाद जो है उसका एक बाउंसर जो है वो आया, बोला कि ऐसा है मास्टर साहब, आप जो अपने खर्च में जो पैसा दिए हैं, इसको आप रख लीजिए और हम लोगों से जहाँ तक हो सका हम लोग किए और आप देख लीजिए। बस इतनी। सर आपका पूरा नाम क्या हुआ? कुमार गुलशन, और एड्रेस आपका? लोहिया नगर, वार्ड नंबर 28। एडमिट कब करवाए थे सर पेशेंट? एडमिट हम कल 11 बजे करवाए थे। अच्छा, घटना कितने बजे की है? घटना जो है लमसम 6 बजे करीब। 6 बजे। हॉस्पिटल का नाम? हम जो है भर्ती कराए डॉक्टर आशा सिंह के पास और मृत्यु हो गई संजीवनी हॉस्पिटल में। यह भी जो है एक प्रश्न है कि जब हम किसी पेशेंट को डॉक्टर आशा सिंह के अंदर रखते हैं, तो वो संजीवनी हॉस्पिटल में कैसे पाई गई? क्या घटना हुआ था भैया बताइए। कल पेट में जब दर्द हुआ तो हम लोग सुबह 11 बजे हॉस्पिटल लेके आए। ठीक है, इमरजेंसी में इमरजेंसी का चिट्ठा कटाया गया। इमरजेंसी का अलग फ़ी है वहाँ हॉस्पिटल में, और नॉर्मल पेशेंट को देखने का अलग फ़ी है। इमरजेंसी का चिट्ठा कटवा के इमरजेंसी का कोई सर्विस नहीं दिया गया हॉस्पिटल में। दीदी वहाँ पर 2 घंटे से ऐसे ही बैठी हुई है हॉस्पिटल के पास ही, ना बेड दिया गया है ना कुछ दिया गया है। दीदी वहीं पर हॉस्पिटल में बाहर में ही है। बार बार बोलने के बाद में जाके दीदी को बेड मिला तो फिर जाके एडमिट कराए। और उसके बाद दीदी को पेन हो रहा है, बार बार बोल रही है कि डॉक्टर आने के लिए, डॉक्टर को पेन हो रहा है मेरा। जब ज़्यादा दिक्कत होने लग गया, पानी वानी सब आ गया दीदी का, उसके बाद फिर वो जाके डॉक्टर उसमें कुछ नहीं कर रही है। सब जो भी इलाज किया गया है सब नर्स के द्वारा ही किया गया है। यहाँ तक कि जो मशीन भी डाला गया है सब ये नर्स के थ्रू ही डाला गया है। डॉक्टर उसमें लास्ट में जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया तब 10 मिनट के लिए पहुँची है, उसके तक में दीदी का देहांत हो गया था। लापरवाही के वजह से? लापरवाही तो बहुत किया गया है। और दूसरी बात है कि अगर आप हॉस्पिटल चेंज कर रहे हैं, मेरा एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, आप मेरे को दूसरे हॉस्पिटल में भेजिएगा, मेरा क्या हिस्ट्री चला है, यहाँ पर क्या दवाई दी हो, आप तो दूसरे हॉस्पिटल में बताओगे ना। यहाँ से मेरे दूसरे हॉस्पिटल में कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया है। फिर जब पुराने आशा सिंह के हॉस्पिटल में आके फिर पूछा गया कि हमें प्रिस्क्रिप्शन दो, हमारा क्या इलाज चला है तुम्हारे पास में, तो वो हम लोग को फोटोकॉपी जेरोक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कहीं पर भी हॉस्पिटल में जेरोक्स प्रोवाइड किया जाता है ना, ओरिजिनल कॉपी दिया जाता है। हम लोग को बहुत बोलने के बाद फिर वो जाके ओरिजिनल कॉपी हम लोग को दिए हैं वहाँ पर। आप कौन हुए? हम उनके भाई हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? ऋषभ। क्या मांग करते हैं? FIR वगैरह भी हुआ है? FIR हुआ, मुझे न्याय चाहिए। बहन को मर्डर किया गया, मेरी बहन का भी, मेरे भांजे का मर्डर हुआ है। गलत किया है मेरे भाई बहन के साथ।